कुछ नहीं कह रहे हैं। इर्तिदाद ने जो राह पकड़ी है, हमारी मुस्लिम बहनें और मुस्लिम बेटियां जिस तरीके से आज बहक रही हैं, उसका अंदाजा भी आपको नहीं है। ये जड़, ये आग मदरसों की लड़कियों तक पर पहुंच चुकी है। मेरी 2-4 महीने पुरानी तकरीर यूट्यूब पर सुन लीजिएगा, जर्जीस अंसारी ऑफिशियल चैनल पर पड़ी होगी, कहीं देख लीजिएगा। आलिमा और फाजिला लड़कियां भी अब नहीं बच पा रही हैं। मेरे भाइयों, मैं अब बात आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो लड़की ताइब होकर अपने घर पर वापस चली आई है। उसने अब रो रो कर बयान दिया है और अब कभी न जाने की कसम खाई है, और उसके बाप ने भी अपनी बेटी को अपने घर बुला लिया है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि मदरसे से फारिग होने के बाद, आलिमा और फाजिला की डिग्री लेने के बाद, उसके बाप ने उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर के तौर पर रख दिया, और वहां पढ़ाते पढ़ाते उसका मुआशका, उसका इश्क गैर मुस्लिम लड़के के साथ हुआ, और फिर उसने अपनी इल्मियत को तार तार करके एक मंदिर में जाकर सिंदूर लगाकर गैर मुस्लिमों के रस्म और रवाज के मुताबिक 7 फेरे लेकर उसने शादी की थी। मेरे भाइयों, अल्लाह ने खैर उसको तौबा की तौफीक दी। चंद दिन रहने के बाद वो लौट कर अपने घर वापस आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब ये आग हमारे उन मदरसों तक पे पहुंच चुकी है और दीनी इदारों तक पहुंच चुकी है। आए कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में अपनी लड़कियों को पढ़ाने वालों, तुम्हारा अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे हमारी और आपकी बेटियों पर। इनके मामलात कितने होंगे और कैसे होंगे, और खास तौर पर जब उनको कोई लाने और ले जाने और लाने वाला कोई नहीं होगा, ऐसे मौके पर जरा तसव्वुर करें। और इस बहती हुई गंगा में अगर आप चाहते हो कि सभी नंगे हैं हम भी, तो बने रहो, फिर मत रोइए। ऐसे हालात अभी और आएंगे, अभी तो शुरुआत है। अभी देखिएगा ये हालात कहां तक पहुंचते हैं। हजरत मरियम को देखिए, हैं? जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी किफालत की तो मस्जिद के महराब में जब उनके पास बेमौसम फल देखे, जब बेमौसम फल देखे तो सूरह मरियम उठाइए। जब अब मरियम के पास ये देखा कि इस फल का मौसम नहीं है, ये फल कहां से आया है, तो हजरत ज़करिया ने मरियम से सवाल किया, अन्ना लके हाज़ा, आए मरियम ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए। वो मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, वो मरियम जिनकी पाक और साफ होने का जिम्मेदारी अल्लाह ने ली, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का और तैयब और ताहिर होने का ऐलान अल्लाह ने अपने कुरान में किया। लेकिन जब मरियम के पास बेमौसम फल देखे तो ज़करिया कह रहे हैं, अन्ना लके हाज़ा, ये तेरे पास कहां से आया। तो हजरत मरियम भी जवाब देती हैं, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, आप शक मत कीजिए मेरे ऊपर, ये कोई लड़का नहीं देकर गया है, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सारे के सारे फल मुझे अल्लाह की तरफ से आए हैं, कोई फरिश्ता रख के गया है, अल्लाह की तरफ से आए हैं, जन्नत से आए हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बस बताने का मकसद यह है कि जब बेमौसम फलों को ज़करिया ने देखा तो सवाल किया। जब ज़करिया से, जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, जब मरियम से पूछताछ की जा सकती है, तो क्या आप अपनी बेटियों से और अपनी बहनों से ये सवाल नहीं कर सकते, ये कपड़ा तेरे पास कहां से आया, ये रुमाल तेरे पास कहां से आया, ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया। बेटी तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, अब मैं देख रहा हूं बैलेंस पड़ा हुआ, ये बैलेंस कहां से आया। बेटी तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारी अम्मी का, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे भाई का ये 3 नंबर था, आज 5 नंबर तुम्हारे मोबाइल में देख रहा हूं, ये 2 नंबर तुम्हारे पास कहां से आए हैं, इन 2 नंबरों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। मेरी बेटी तुम्हारे स्कूल की छुट्टी तो 12 बजे हो जाती है, 12:15 बजे तुम घर आ जाती हो, आज 12:30 कैसे बज गए, आज 1:45 कैसे बज गया है।
है। ये सवालात कौन करेगा? जब हजरत मरियम से सवाल किया जा सकता है तो हमारी बेटियों से सवाल क्यों नहीं किया जा सकता? हमारी बहनों से सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है? या ऐसे ही बेलगाम घोड़ियों की तरह उनको छोड़े रहोगे? मेरे प्यारे साथियों, ये जमाना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इर्तिदाद की राह बहुत तेजी के साथ बढ़ गई है। गैर मुस्लिमों ने अब वजीफे बांध दिए। जो एक मुस्लिम लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा उसको 5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा और उसके रहने के लिए कमरे का इंतजाम किया जाएगा। और ये सिर्फ उस वक्त तक है जब तक वो 2 बच्चों की मां नहीं बन जाती है। और 2 बच्चों की मां बनने के बाद उन बच्चों को तो सनातनी बना दिया जाएगा और आपकी बेटी को धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि बाप ने तो घर का दरवाजा बंद कर दिया है। या तो वो अपने जिस्म को किसी तवाइफ के चकले पर बैठे या खुदकुशी करके वो मर जाए। मेरे भाइयों, इसके अलावा उसके पास कोई और दूसरा मौका नहीं है। आए लड़कियों के माँ बाप, आए बेटियों वालों, इस बेरहमी के दौर में अपनी बेटियों की हिफाजत करो, अपनी बहनों पर निगरानी रखो, तुम उनके जिम्मेदार हो। और हजरत फातिमा जैसा पर्दा करने की उनको नसीहत करो कि हजरत फातिमा इंतकाल से पहले कह रही हैं कि आय अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, दिन के उजाले में मत ले जाना कब्रिस्तान। जब पूछा गया कि आए फातिमा, तो मैं कब्रिस्तान दिन में क्यों ना ले जाऊं, रात में तुम क्यों रात की वसीयत क्यों कर रही हो? तो जवाब देती है कि आय अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। ये हजरत फातिमा ने पर्दे की तालीम दी है। मेरी बहनों, हजरत फातिमा के इस पर्दे की तालीम को अपना और देखो। मेरी बहनों, तुमने ईद के दिन कपड़े पहने होंगे नए, ईद के दूसरे दिन तुमने दूसरा सूट पहना होगा, ईद के तीसरे दिन तुमने तीसरा कपड़ा पहना होगा, क्योंकि ईद ही तो है 4-4, 5-5, 6-6 दिन मनाई जाती है। अब तुमने भी अपने शौक इतने पाल रखे हैं कि ईद के दिन का कपड़ा ये, ईद के दूसरे दिन का ये, ईद के तीसरे दिन का ये। हम अपने नानी के यहाँ जाएंगे तो ये पहनेंगे, हम अपने बहन के यहाँ जाएंगे तो ये वाला सूट पहन के जाएंगे। क्या तुमने कभी इस ईद के दिन फिलिस्तीन की उन औरतों पर भी नजरें डाली हैं जो नकाब पहनकर अपने खुले मैदान में सो रही हैं और दुआ कर रही हैं कि इलाहुल आलमीन, अगर इजराइल की तरफ से, जालिम कुत्तों की तरफ से अगर होने वाली बमबारी में मेरी शहादत लिखी हो, मेरी मौत लिखी हो, तो अल्लाह मौत भी मुझे इस हाल में आए कि मेरे जिस्म की नुमाइश न हो, मेरे जिस्म पर नकाब रहे और मेरे जिस्म पर पर्दा रहे। क्या तुमने अपनी उन बहनों के बारे में ईद के दिन सूट पहनते हुए सोचा है? क्या ईद के दूसरे दिन तुमने अब दूसरा सूट पहनते हुए भी कभी फिलिस्तीन की औरतों के बारे में भी सोचा है? तुम्हारे कलेजों ने नए कपड़े पहनना कैसे गवारा कर लिया? तुम्हारे जमीर ने ईद के तीसरे दिन और ईद के दूसरे दिन दूसरे सूट और तीसरे सूट पहनना कैसे गवारा कर लिया है? क्या तुमने फिलिस्तीन की उन औरतों की चीखों पुकार तुम्हारे कानों में नहीं जा रही है, जिन्होंने इस हाल में भी रोजे रखे और जिनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिला तो नियत से उन्होंने रोजा इफ्तार कर लिया है, और खाने के लिए सहरी नहीं मिली तो उन्होंने नियत से ही सहरी कर लिया है? तुमने कैसे गवारा कर लिए आज इफ्तारियों पर नए नए पकवान और अपने यारों, दोस्तों और सहेलियों को बुला बुला कर नए नए डिश और नए नए खाना कैसे गवारा कर लिया? कैसे तुम्हें उन फिलिस्तीन की बहनों और बेटियों की चीखें और पुकारें तुम्हारे कानों तक नहीं आई? रोजा तो गरीबों की हमदर्दी और रोजा तो बेबसों और मजबूरों की बेबसी को याद दिलाने के लिए ही फर्ज किया गया था। अगर इस रमजान में भी हमें गरीबों की गुर्बत और बेबसी याद ना आई और गरीबों की गुर्बत को ख्याल रखते हुए सदका खैरात करने का शौक हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ, तो फिर कोई और दूसरे महीने का इंतजार मत कीजिए। मेरे भाइयों, मैंने 1.5 घंटा अपना पूरा कर दिया है, खींचते हुए और तानते हुए। सोच तो ये रहा था कि अब 20-25 मिनट से ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा,
मना भी कर रहा था खाने वाले से कि देखो चावल आवल मत खिलाओ, बिरयानी ठंडी, और गला बैठेगा, और वही हुआ। खैर मेरे भाइयों, मुझे अभी निकल के बस लखनऊ पहुंचना है, और कल का मेरा प्रोग्राम फिर कल क्या परसों ही हो जाएगा। रायबरेली में मेरा प्रोग्राम होना है, और वहां पर भी हमारी जमात के लोग बहुत कम है। दूसरे ही लोगों के बीचों बीच में हमारे प्रोग्राम पर परसों होगा रायबरेली में 8 तारीख को, और फिर 9 को थोड़ा सा लखनऊ, और 10 को फिर मुबारकपुर अमीलों की सरजमीन पर। तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, और इस्लाम के खुसूसियात पर जो मैंने तकरीर की है, ऐ अल्लाह उससे हम सबको मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम जो दीन तौहीद है वो हमारी रग रग में पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह रसालत का सही तसव्वुर हमें अपनाने की तौफीक अता फरमा, सही उल अकीदा बना दे, मनहज सल्फ पे चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन गरीबों की गुर्बत का एहसास हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजला अता फरमा। बार अल्लाह जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह उनको करीब रहमत फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पर, ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।